अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू जोन मैन पावर। आज आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं, प्रोटेक्टर क्या होता है और ये वीज़ा लगने के बाद क्यों ज़रूरी है और किन किन वीज़ों के लिए प्रोटेक्टर करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया और दुबई की हम मालूमात आपसे जो है गल्फ़ कंट्रीज़ की आपसे मालूमात शेयर करते हैं। जो विज़िट वीज़ा होता है उसके लिए प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो फैमिली वीज़ा है उसके लिए भी प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। जो एजुकेशन वीज़ा है उसके लिए भी प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वर्क वीज़ा है उसके लिए प्रोटेक्टर की ज़रूरत है। तो जो ये दो किस्म के प्रोटेक्टर होते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोटेक्टर होता है और एक आपका प्रोटेक्टर एजेंसी के थ्रू होता है। जिस तरह कि आपका ज़ाती वीज़ा बाहर से आता है, कोई भाई, कज़न या कोई भी रिलेटिव आपको वहाँ से वीज़ा भेजता है, जिस तरह दुबई से, तो उसका आप इंडिविजुअल प्रोटेक्टर करवा सकते हैं। वीज़े की कॉपी साथ ले जाएँ, और जो वालिद या वालदा या किसी भी ब्लड ग्रुप की आईडी कार्ड की कॉपी साथ ले जाएँ। इंश्योरेंस के लिए जाएँ तो आप जाके अपनी फ़ी पे करके प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन कोई भी जो बिग सिटी में ऑफिसेज़ हैं जैसे लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर में, तो जाके अपनी फ़ी पे करके तो आप सेम डे में प्रोटेक्टर करवा सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया का जो सिनेरियो है इससे बिल्कुल डिफरेंट है। सऊदी अरेबिया में आप अपना प्रोटेक्टर खुद नहीं करवा सकते, क्योंकि वीज़ा आपका एजेंसी पे आता है। तो आपका जो प्रोटेक्टर है वो एजेंसी ही करवा सकती है, आप लोग खुद अपना प्रोटेक्टर नहीं करवा सकते। इस हवाले से ये होता है कि जब आपका वीज़ा लगता है तो एजेंसी आपको बुलाती है, बुला के आपको एक पीटीएन एक पेपर होता है प्रोटेक्टर का, वो आपको देती है। वो लेके जाके आप प्रोटेक्टर ऑफिस में अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं। उसके बाद जो है एजेंसी फीसिस वगैरह पे करके आपका प्रोटेक्टर करवा सकती है। और जो प्रोटेक्टर के फ़ायदे ये होते हैं, एक तो गवर्नमेंट के पास आपका डाटा चला जाता है कि हमारा ये जो सिटीज़न है, शहरी है, ये फ़लाँ कंट्री में जा रहा है इस कंपनी में। तो दूसरी चीज़ ये है कि प्रोटेक्टर के थ्रू आपकी इंश्योरेंस हो जाती है। जो आप कॉपी देते हैं आईडी कार्ड की अपने वारिस की एजेंसी को, एजेंसी वाले मांगते हैं वीज़ा लगने के बाद, वो बेसिकली इंश्योरेंस के लिए ही ली जाती है। वो जिसकी आप कॉपी देंगे उसके नाम की इंश्योरेंस हो जाती है। खुदा ना खासा आपकी अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, कोई जान को ख़तरा होता है या डेथ हो जाए, कुछ भी हो, तो 10 लाख रुपए की जो है रकम है वो जिनके नाम इंश्योरेंस होती है उनको दी जाती है। या आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी इंजरी हो जाए तो आप वापस आ जाएं, तब भी आपको स्टेट लाइफ की जो इंश्योरेंस है वो 10 लाख रुपये उसमें आपको देते हैं। उसके अलावा जो है आप ओपीएफ की आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है इसी प्रोटेक्टर के अंदर। तो जो ओपीएफ के जो मुख्तलिफ इनके आते रहते हैं, ओपीएफ का जो अदारा है इसकी तरफ से मुख्तलिफ इनके स्कीमें आती रहती हैं। इनके ओपीएफ के स्कूल्स हैं, उनमें आप ओवरसीज़ जो बाहर पाकिस्तानी वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर ओवरसीज़ कॉलोनीज़ वगैरह हैं यहाँ पे। इस्लामाबाद में जो एक ओवरसीज़ भी इन्होंने बनाई हुई ओपीएफ के थ्रू, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मालूमात ना होने की वजह से जो है वो हमारे जो दोस्त हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आप ये प्रोटेक्टर के ही थ्रू आप ओपीएफ की भी आपको मेंबरशिप मिल जाती है, तो इन सारी चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये था प्रोटेक्टर। और प्रोटेक्टर जिस तरह वीज़ा लगता है, वीज़ा तो आजकल ऑनलाइन हो गया सऊदी अरेबिया का भी, दुबई का, लेकिन जो प्रोटेक्टर है इसका बाकायदा तौर पे स्टिकर पासपोर्ट पे लगता है, जिस तरह के पहले वीज़े का लगता था। तो वो एयरपोर्ट पे चेक भी किया जाता है। तो ये था प्रोटेक्टर के मतलब मालूमात, आज की जो हमारी शॉर्ट सी वीडियो थी। तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारा जो चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ये बड़ी अहम वीडियो जो वीज़ा से रिलेटेड हैं सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ के, वो सारी जो आप तक जो है ना पहुंचा सकें।